आज देश व दुनिया की खबरें आप देखते रहिए DRM अपडेट इंडिया के साथ। उत्तर प्रदेश में विशेष पुनरीक्षण के बाद 2.89 करोड़ नाम हटाए गए। अब कुल 12.55 करोड़ वैध मतदाता। जोधपुर जेल में 100 दिनों से बंद लद्दाख कार्यकर्ता की रिहाई और NSA को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आगामी बजट सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच रणनीतिक बैठकें शुरू। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय टैरिफ पर जताई नाराजगी, कहा भारत मुझे खुश नहीं कर रहा। सतीश कलमाड़ी का निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश कलमाड़ी का 81 वर्ष की आयु में निधन। सुप्रीम कोर्ट और प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर SC ने कैकम को फटकार लगाई। प्रमुख स्रोतों की पहचान के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। आवारा कुत्तों का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं पर आज होगी अहम सुनवाई। NIA जांच। मणिपुर के बिष्णुपुर में हुए दोहरे बम धमाकों की जांच अब आधिकारिक तौर पर NIA को सौंपी गई। अवैध कब्जे पर बुलडोजर। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ बाजार में लंबे समय से जमे अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सुरक्षा बल अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। रबी फसल। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस सीजन में रबी फसलों की बुवाई पिछले साल से 16 लाख हेक्टेयर ज्यादा हुई। MSP की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा ने MSP को कानूनी गारंटी देने के लिए देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों के निपटारे के लिए नए डिजिटल पोर्टल की शुरुआत। PPP प्रोजेक्ट्स। केंद्र सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए के PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन की घोषणा की। ई-बिजनेस वीजा। भारत ने चीन के नागरिकों के लिए नई ई-बिजनेस वीजा नीति लागू की। डिजिटल टिकट। ASI ने 170 से अधिक स्मारकों के लिए ONDC के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू की। शिक्षा। निफ्ट ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई और फीस में कटौती की घोषणा की। नीरज चोपड़ा। भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने JSW के साथ साझेदारी खत्म कर अपना नया स्पोर्ट्स वेंचर वेल स्पोर्ट्स लॉन्च किया। क्रिकेट टीम चयन। आगामी T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में 3 नए युवा चेहरों को शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन। टेनिस जगत में सबसे बड़ी इनामी राशि का ऐलान। चैंपियंस को मिलेंगे $2.79 मिलियन। KKR और मुस्तफिजुर। IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया। व्यापार और अर्थव्यवस्था। GDP ग्रोथ। विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP ग्रोथ 7.4% रह सकती है। शेयर बाजार। आज सुबह बाजार में गिरावट देखी गई। AT और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली का दबाव। सैमसंग AI। CES 2026 में सैमसंग ने AI लिविंग विजन के तहत नई होम टेक्नोलॉजी पेश की। मौसम और अन्य। शीतलहर का कहर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी। नोएडा में कक्षा 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद। पहाड़ों पर बर्फबारी। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी से यात्रा मार्गों पर आवाजाही प्रभावित। जयपुर रिकॉर्ड। जयपुर में देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की गई। बांके बिहारी मंदिर। मंदिर कॉरिडोर और प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। सौर ऊर्जा। गुजरात का मोढेरा बना देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। विदेश नीति। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज से 2 दिवसीय में रबी फसलों की बुवाई पिछले साल से 16 लाख हेक्टेयर ज्यादा हुई। MSP की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा ने MSP को कानूनी गारंटी देने के लिए देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों के निपटारे के लिए नए डिजिटल पोर्टल की शुरुआत। PPP प्रोजेक्ट्स। केंद्र सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए के PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन की घोषणा की।